वार्ड के अंदर मेरे जो चाहने वाले, मेरे प्यार करने वाले, मुझे मोहब्बत करने वाले, उन लोगों को कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई मैं लड़ाई लड़ नहीं पाऊंगा। अगर आज मैं हॉल में रहूंगा तो मैं मेरे वार्ड के लिए काम के जरिए, दवा खाने की सहूलियत के जरिए, आपको बताऊं पानी की जो निकास, पानी की जो सहूलियत होती है, आज मालेगांव शहर में अपने एरिया के अंदर इतनी बड़ी साजिश रची गई थी 2-3 महीना पहले। अयूबी चौक में एक वाल होते हुए दूसरा वाल तुरंत खोद के डाल दिया गया। आज हम लोग जो पानी पी रहे थे आयशा अपा फिल्टर प्लांट का, इन लोगों ने साजिश के तौर पे वो पानी का कनेक्शन काट के गिरना डैम की लाइन अपने को साइना बुर्दुक से चालू कर दी। तो मुझे मालूमात मिलने के बाद मैं तुरंत वहां पहुंचा। मैंने काम वहां पर रुका दिया कि भाई जब यहाँ पे आयशा अपा फिल्टर प्लांट का जो पानी है हमारे वार्ड को, इस्लामाबाद टाकी को दिया जा रहा है, तो तुम लोगों ने इसको बंद क्यों किया? 19 जोन चलता है उस पर, इस्लामाबाद से लेके डीपू तक के वो पानी यहां तक के जाता है। मुझे गिरना डैम के पानी से भी कोई मतलब साकार नहीं है कि वो पानी बहुत खराब है, मगर गिरना डैम का जो पानी है हमारा डेड वाटर मंजूर है। डेड वाटर जो होता है, जब पानी की सतह कम होती है डैम में 30%, 25%, जब पानी की सतह आ जाती है तो उस वक्त तो डेड वाटर का जो पानी पंपिंग किया जाता है, तो नदी में जो गाल होता है, गाल, उससे भी खराब वहां पे बदबू होती है और उससे भी खराब वो पानी की पोजीशन होती है। तो उसको फिल्टर करने के बाद जब शहर में आता है तो जो शहर में खुजली की, इसकी वगैरह जो बीमारियां चलती है, डायरिया वगैरह, तो उस पोजीशन में जब होती है तो मैंने इंशाअल्लाह ताला इनसे काम रुकवा के, मैंने उनसे इससे पहले भी रुकवाया था। मैंने जब वो लोग पानी की टाकी की लैंड डाल रहे थे तो यहाँ पे मैंने अल्लामा इकबाल के पुल वहीं पे सील लगवा दिया था। तो आज मैंने उनको रुकवाने के बाद उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि आयशा अपा फिल्टर प्लांट की लाइन जो है वो पूरी जूनी हो चुकी है और नष्ट हो चुकी है, उसको चेंज करने के बाद जैसा तुम्हारा पानी था 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर लाइन बिछाई जाएंगी, आपका गिरना डैम का पानी बंद कर कर आयशा अपा फिल्टर प्लांट का पानी आपको फिर से दिया जाएगा। ऐसा मैंने राइटिंग में कमिश्नर से लिया है। दूसरी बात हो जाती है वार्ड में काम की। धक्के का जो काम है रिटेनिंग वॉल का, मेरे दौर में मैंने वहां से रिक्शा पलटते हुए देखा है, झांझेश्वर के पास लोग चलते चलते गिरते हुए देखा है मैंने। तो नदी के उस पार का और इस पार का दोनों बाजू का धक्का निकला, मगर तासुब कारपोरेशन के अंदर इतना है, खाली हिंदुस्तान में बाहर नहीं तासुब है, महापालिका के अंदर भी बहुत तासुब है। तो अंदर के अधिकारियों ने उधर का धक्का बना लिया, मौसम पुल वाला जो धक्का उधर बाजू से आया है सिविल वाला वो बना दिया, और इधर का फंड लेफ्ट कर दिया और इधर के ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो ये पैसा भी चला गया और ये जो धक्के का काम था वो भी कैंसिल हो गया, उधर का बन गया। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने उसमें बहुत लड़ाई लड़ी, कोशिश की, मैंने मंत्रालय तक के पेपर चलाए और गया हुआ फंड 2 करोड़ गया था। जब उसको वापस लाया गया 4 साल के बाद तो नए एस्टिमेट के हिसाब से वो 3 करोड़ रुपया हो गया, और अल्लाह के करम से 100% 3 करोड़ रुपया मैंने वापस लाया और वो धक्के का काम मुकम्मल किया। और इंशाअल्लाह ताला मेरा और भी प्लानिंग थी। बाग महमूद एक मुस्लिम बस्ती से जुटा हुआ एरिया है, तो हमारे अपने बस्ती के लोग वहां गए हुए हैं। जब कुछ फसादात होते थे तो एक धड़कन और डर लगी रहती थी कि मंसूरा वालों का क्या होगा, समक शेर वालों का क्या होगा। तो आज अल्लाह के करम से
मैंने वहां पे धक्के का, नोमानी पुल का और दादा भूसे के हलक से छीन के पानी की टाकी भी लाया हूं भाई। ये पीटर भाई गवाह है। बाग महमूद में अपनी रविवार वार्ड की टाकी मंजूर थी जो यहां पे बननी थी, तो जगह ना होने की वजह से उसको दादा भूसे साहब ने नदी के उस पार लेके चले गए, मगर उनको ज्वाइंट यहीं से मारना था। मेरे को 16,149 की नोटिस मिली है। मैंने वो ठेकेदार को काम नहीं करने दिया। आखिरी में हमारी ज्वाइंट मीटिंग हुई, 2 टाकी उधर गई थी, उस पर कंप्रोमाइज हुआ कि भाई बाग महमूद में एक टाकी हमको देंगे रविवार वार्ड वालों को, तो मैं मानूंगा। ये इस बात के पीटर भाई, शाहिद भाई, ये लोग सब गवाह है कि हमने रातम रात एक एक घर में एनओसी के लिए साइन ली और ये पानी की टाकी के लिए भी कोशिश की, और आगे भी इंशाल्लाह। उसमें इनूस दादा जो है, महासभा में मैं बिस्तरा लेके चला गया था कि टाकी हमको पानी देंगे तो मैं यहां से जाऊंगा, नहीं तो यहीं बिस्तरा बिछा के रहूंगा। तो उस वक्त तो मेरा साथ दिया बॉडी के लोगों ने भी, और इंशाल्लाह पानी की टाकी भी लाई। और रह गई बात बाजू के जो दीवार के चड्डी वाले लोग जो है, इनकी आज से नहीं, इनकी साजिशें जो है, मैं 2007 में जब मेरी वालदा चुन के आई, मैं जब से देख रहा कि एक किले के अंदर ये लोग मुसलमान के बच्चे खेलने के लिए घुसते हैं, मुसलमान के बच्चे या बड़े या बुरखे वाली दरगाह पे जाने के लिए घुसती है, तो ये अपने बाप की मिल्कियत समझ के बैठे हैं, जबकि सरकारी किला है ये। इसके पूरे पेपर मैंने अल्लाह के करम से, इनके चड्डी वालों के भी पास नहीं होंगे, इनकी जन्म कुंडली के पेपर भी मैं निकाल के रखा हूं। मेरे पास 1826 से इनका पूरा रिकॉर्ड है। 17 एकड़ 29 गुंठा जगह कैसे कैसे कुत्ते बिल्लियों ने बांटे हैं, पूरा रिकॉर्ड है अपने पास। और अल्लाह के करम से इन्होंने अपने को धक्का लगाया, हमारी बस्ती के लिए धक्का लगाया, इनको भुक्का लगा के भगाएंगे हम। और आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के अंदर किला झोपड़पट्टी नहीं आती है, ये हमने कोर्ट में साबित किया है, और इंशाअल्लाह ताला लड़के साबित करके लेके आएंगे उसको। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं वादा करता हूं, मैं रहूं हॉल में नहीं रहूं, मेरी इनसे लड़ाई है और मेरे बस्ती वालों से मोहब्बत है मेरी, सुप्रीम कोर्ट तक के जाऊंगा मैं इनसे लड़ने के लिए। और वाडिया दवाखाना है यहाँ पर, जब मैं सिविल हॉस्पिटल जाता हूँ तो मेरी माँ बहनों को देखता हूँ, तो यहाँ से किसको धुलिया भेजा जाता है, किसी को प्राइवेट में भेजा जाता है। आज तासुब इतना चरम के ऊपर है कि सिविल हॉस्पिटल का बाल रुग्णालय उठा के नदी के वो पार लेके चले गया है, और यहाँ पे कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है। सिविल में सलाइन चढ़ाने वाले आपको वहां पे मिलेंगे नहीं। मेरी माँ बहनें जाती है, आप सुबह से शाम तक के खाली वहां रुक जाओ तो मेरी माँ बहनों को पेट लेके इधर से उधर से भगाया जाता है। आपकी आंख से आंसू नहीं निकलेगा तो चप्पल से मारना मुझे। मगर ये अल्लाह के करम से ये वाडिया हॉस्पिटल मैंने मेरी कंपनी को बोल के लड़न करके, ये भी साजिश के तौर पे नदी के उस पार ले जाया जा रहा था। हाईकोर्ट में जाके 20 लाख रुपया खर्चा करवा के मैंने ये हॉस्पिटल रुकवाया है। और अल्लाह के करम से अगर मैं हॉल में रहा और चुन के आया और जिंदगी रही तो इसको प्राइवेट हॉस्पिटल से बाहरी बनाऊंगा। मेरे मोहल्ले की, मेरे शहर की एक भी माँ बहन धक्का खा के बाहर नहीं निकलेगी, नहीं तो ये महापालिका को धक्के से लगा दूंगा मैं। मेरे चुन के आने के बाद जो मैं यहाँ पे मेरा रूल निभाऊंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने अगर आपकी मोहब्बतों से मुझे नवाजा,
और मुफ्ती साहब ने मुझे अगर जेंट्स टिकट दिया तो मैं उम्मीदवारी करूंगा, और नहीं भी दिए तो मैं उनके लिए कुर्बानी देऊंगा। और मेरे आवाम के लिए मेरे अंदर लड़ने का जज्बा है। और ये चट्टी वालों से, और वो बंबई में बोबड़ा बैठा है क्या, वो इरिट कोमैया किरीट सोमैया, बॉडी बनने के बाद अगर किरीट सोमैया ने मालेगांव महानगर पालिका के दरवाजे पे भी कदम रख दिया तो इंशाअल्लाह ताला ये जावेद शेख सबसे पहले आगे खड़े रहेगा, मेरे पूरी फौज फाइनल लेके। इंशाअल्लाह ताला मेरे से जो उम्मीद लगाएंगे, मुझे जो मेरे चाहने वाले, जो मुझे मोहब्बत करने वाले लोग जो है, जो मेरे बुलाने पे आ जाते हैं, मैं लड़ूं या ना लड़ूं, हमेशा उनके काम के लिए मैं खड़ा रहूंगा। ये मेरा जज्बा है और हमेशा मेरा जज्बा मेरी कौम के लिए रहेगा। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूं।